पाकिस्तान अगर सो कॉल्ड व्हाइट लिस्ट में भी आ जाता है तो क्या जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं इंडिया में वो बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो तो करता रहेगा पाकिस्तान। दूसरी चीज, पाकिस्तान जो कर रहा है करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में दहशतगर्दी ना कराए। हमें भारत से हम अमेरिका जैसे नहीं है कि आपने सूडान में क्या करा या आपने यहां पे क्या करा, वहां पे क्या करा। आपको आपको जो जहां करना है, भारत के बाहर आपको जो करना है आप करिए, आपकी खुशी है। वी आर नोबडी टू टेल यू एनीथिंग। वो दुनिया देख रही है, दुनिया देखेगी। भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्लोबल पुलिसमैन बनने का, लेकिन भारत के अंदर हो रहा है तो भारत कहीं ना कहीं तो भारत बोलेगा इस चीज को। अगर भारत को ये लग रहा है, देखिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को ये लगा और आम आदमी को भी लगा, मीडिया को भी लगा कि साहब ये हमारे खिलाफ साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में साजिश वाला चूरन बहुत बिकता है। 2 मिनट में आप बोलिए साजिश है तो साजिश साजिश साजिश, सब लोग फिर इट्स इजी ना। फिर एक बार आपने कह दी साजिश है तो फिर आपको लोगों को जो हकायक है वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो साजिश है ना, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है तो है, फिर आपको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने पहले बताया था अर्जुन जी कि ये बोला गया कि सब इसमें ये होगा नहीं क्योंकि चीन हमारे साथ है और ये हमारे साथ है। ये जो पाकिस्तान पॉइंट्स पे तरक्की नहीं कर पाया, इतने सारे पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाया पाकिस्तान, और जो 21 पॉइंट्स आप कह रही हैं पाकिस्तान ने अचीव करें, वो तो सर्टिफिकेट एफएटीएफ ने दिया होगा, वो तो इंडिया ने नहीं दिया या अमेरिका ने, वो तो एफएटीएफ ने दिया। तो इसका मतलब ऑब्वियसली 21 पैरामीटर्स पे पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ काम करा होगा। लेकिन पाकिस्तान ज्यादा पैरामीटर्स पे काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर समय पाकिस्तान को यह लगा कि हम कुछ करें ना करें, चीन तो बचा ही लेगा, तुर्की तो बचा ही लेगा, ईरान तो बचा ही लेगा। देखिए पाकिस्तानियों को एक बात समझने की जरूरत है, धीरे धीरे बहुत स्लोली, और ये सब पैरामीटर्स मैं रीड कर देता हूं क्योंकि मेरा तो फुल टाइम काम यही है। चाइना धीरे धीरे, आपको एज अ पाकिस्तानी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मुझे यकीन है कि चाइना धीरे धीरे कदम पीछे ले रहा है। देखिए चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। चाइना कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये सब डिप्लोमेट्स एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। बड़ा अच्छा दोस्त क्या है? ये कोई गांव की यारियां थोड़ा है, पिंड की यारियां चल रही हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू मेरे लिए जान दे देगा, तू भाई है मेरा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। देखिए आपने एफएटीएफ की बात करी आरती जी, मैं 2 मिनट लेके समझाऊंगा। अगर एक मुल्क, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। देखिए आपने तो ये बोल दिया कि चाइना हमारा भाई है, आपने ये बोल दिया कि चाइना हमारी मदद करेगा, चाइना हमें पैसे देगा, चाइना हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि आपको एज अ पाकिस्तानी आपको ये चीज देखनी है, ठीक है? मैं यानी कि मेरा मतलब है, हमें मतलब कि आप और जो पाकिस्तानी उनको ये चीज देखनी है कि पाकिस्तान चाइना को क्या दे रहा है। आप चाइना के किस काम आ रहे हैं? आप तुर्की के किस काम आ रहे हैं? आप ईरान के किस काम आ रहे हैं? आप मलेशिया के किस काम आ रहे हैं, जो आपके अभी नए भाई बने, ये नए नए सगे भाई बने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तानियों को ये तो क्लियर है कि हमें मलेशिया से क्या चाहिए, हमें तुर्की से क्या चाहिए, हमें ईरान से क्या चाहिए, हमें चीन से क्या चाहिए। चाहिए इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर है, आपके मन में 1 रुपए का शक नहीं है। लेकिन आपको देना क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये सब रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये रिश्ते ऐसे नहीं होते आरजू जी कि कि आपने बस लेना ही लेना है, चीन से लेना ही लेना है, एक तरफा है। चीन इतने बिलियन डॉलर देगा, चीन ये करेगा, चीन हमारा बड़ा भाई है, चीन ये भाई है, वो छोटा भाई है, ऐसे स्वीटर देन हनी। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे स्वीटर देन हनी, हायर देन दिस थिंग, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या डायलॉग उन्होंने मारे नवाज शरीफ ने। सच बात तो ये है ना कि ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती हैं। पाकिस्तानियों को हर समय एक चीज अपने आप से ये पूछनी होगी कि हमने दूसरे मुल्कों को क्या दिया। आप फॉर एग्जाम्पल चाइना, आप चाइना को क्या दे रहे हैं? जमीन दे रहे हैं ना। जिस जमीन में सीपैक जिस जगह बन रहा है, तो जगह तो पाकिस्तान की है, चाइना की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या यह भी बात सच है कि आपके कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो कि लैंड के हैं वो चाइना को गिरवी हो चुके हैं? क्या यह भी बात सच है कि आपने बड़े हाई रेट पे आपने पैसे लिए? देखिए ये जो जमीन आप कह रहे हैं ना, हमने जमीन दी, आपने बिल्कुल सही बात बोली आरजू जी। आपने जमीन दे नहीं दी है उनको, आप दे चुके हैं उनको। अब आपको अगर ये लगता है कि चाइना वहां से उठ के चला जाएगा कल, वो जमीन पे, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और मैंने कई बार ये बात बोली है, जो एक खुदमुख्तारी होती है ना मुल्क की, वो सिर्फ ज्योग्राफिक नहीं होती, इलाकाई खुदमुख्तारी नहीं होती, वो इकोनॉमिक खुदमुख्तारी भी होती है। जब आप कहते हैं कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की, आपने जमीन दी चाइना को, वही चीज आप श्रीलंका वाली चीज यहां पे कर रहे हैं। श्रीलंका ने भी जमीन दी थी। अब हनुमान टोटा पोर्ट जो है वो चाइना का हो गया 99 साल के लिए, राइट? एक और एयरपोर्ट है, चाइना ने बोला तुम्हें एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। श्रीलंका ने बोला हाँ। चाइना ने ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाया जहां पे
मैडम 2014 के बाद 2014 के बाद सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है उस एयरपोर्ट पे, और बड़ा शानदार चाइना ने बिल्कुल जैसे बनाते हैं ना मॉडर्न एयरपोर्ट में, कांच ही कांच लगाए, जंगल के बीच में एयरपोर्ट बना दिया। अब श्रीलंका पैसे तो दे नहीं पाया क्योंकि फ्लाइट तो वहां पे लैंड नहीं कर रही थी, एक ही फ्लाइट लैंड करी, एक सिंगल फ्लाइट लैंड करी, उसके बाद बंद हो गया। 2014 2015 का वाकया है। अब क्या हुआ, अब चाइना ने श्रीलंका से वो एयरपोर्ट भी ले लिया। अफ्रीका में भी ये कर रहा है, आपके साथ कर चुका है, ये आपके साथ ये कर चुका है। आपका आई थिंक कराची या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी जा चुका है, आपके कई सारी मोटरवेज हैं जो चाइना ले चुका है। तो आप देखिए चाइना को चाहिए क्या, चाइना को जमीन चाहिए, राइट? चाइना को एक्सपेंशन करना है सीपैक में। लोग कहते हैं कि साहब आपको जलन होती है इंडिया को, सीपैक इतना कोई बड़ा नहीं है, 50-60 बिलियन डॉलर इंडिया जैसे मुल्क के लिए। मैंने बोला ना, इससे 1.5 गुना ज्यादा इंडिया में हर साल इन्वेस्टमेंट होती है। जो पूरा सीपैक है जो 15 साल में होगा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है। और सीपैक तो अब रुक भी गया है, और वो बाजवा साहब भाग गए, आपके आसिम सलीम बाजवा साहब, वो अमेरिका में बैठे हैं। तो सर वापस आ जाएंगे, घूमने फिरने गए होंगे। लेकिन एक चीज और है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपकी बातचीत हो रही है चाइना के साथ, तो रसीदें लेने गए होंगे, यहाँ बैठ के तो रसीदें मिलेंगी नहीं होंगी। आपको पता है ना, फ्रेंचाइज की, पिज्जा फ्रेंचाइज की, तो वो इतनी ज्यादा रसीदें आपको पता है कि कोई लेकर नहीं आता कोरियर। अब मुझे ये बताएं ना सर कि लद्दाख को एक तरफ आप कहते हैं, सॉरी चाइना के साथ आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, मतलब टेबल टॉक शुरू हो गई है, दूसरी तरफ वहां से ये न्यूज आती है चाइना से कि वो आगे बढ़ रहा है लद्दाख में, वो अपनी जमीन जो है वो घिरता जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो चाइना के साथ क्यों है इंडिया की? उसकी चाइना ने, देखिए चाइना के साथ हमारी एक जंग हुई थी, हमारी 1.5 जंग हुई है चाइना के साथ आज तक, 1.5। एक जंग 1962 में हुई थी और एक 1967 में हुई थी, राइट? अब चाइना के साथ हम वो चीज क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के साथ करते हैं, डबल स्टैंडर्ड? ऐसा नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। पहली चीज, भारत में ये फीलिंग है कि हम पाकिस्तान के बिना रह सकते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर आप एक 1000 फुट की दीवार बना दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान से हवा भी ना चले हमारी तरफ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से हमें ट्रेड नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें स्पोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमें कल्चरल रिलेशन, हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज एन इंडियन, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स दिस। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आरजू काज़मी और एक और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, पर मेजर गौरव आर्या ने तो मुंह के ऊपर बोल दिया कि आप लोग आतंकवादी फैलाते हो, पाकिस्तान आतंकवादी फैलाता है, वो भारत में ना फैलाए और कहीं भी फैलाए, किसी देश में भी फैलाए, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अमेरिका की तरह कोई ठेका नहीं ले रखा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग को कोई वर्ल्ड का पुलिसमैन बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ अपने इंडिया से मतलब है, वो कहीं भी फैलाए पर इंडिया पे ना फैलाए। पर मेजर गौरव आर्या ने जो बोला एकदम सही बोला। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स टॉक।